नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एनबीएफसी मार्केट में बहुत सारे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बहुत सारे हैं, फाइनेंस बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। जो भी एंटर करता है फाइनेंस बिजनेस में उसको लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ सर्वाइव करूंगा कि नहीं करूंगा। और इसमें आपको बताना चाहता हूं कि सर्वाइव भी आप करोगे और जीतोगे भी। मैं आपको 4 स्टेप आज बताने वाला हूं, उसके साथ बोनस से एक जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि आप जब भी बिजनेस चालू करने जाते हो तो एक चीज है जो कि कोई नहीं करता या बहुत कम लोग करते हैं, मुश्किल से 4-5 लोग हैं केवल वेबसाइट का हिस्सा बनाकर रखते हैं, वो है विजन, मिशन और कोर पर्पस। अगर आपके कंपनी का कोई भी विजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका कोई सोच नहीं है, और जिसका कोई सोच नहीं है उसके साथ कोई जुड़ता नहीं है। आप देखिएगा, जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो ना तो उसके सोच के बारे में बात करते हो। वो आदमी इस तरीके का सोचता है, वो आदमी इस तरीके का सोचता है, वो हमेशा भलाई करने का सोचता है, वो ये करने का सोचता है। उसी तरीके से कंपनी का भी सोच जो रहता है वो सोच रिटर्न में रहता है, और उस सोच को हर कोई कैरी करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है वो भी कैरी करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज भी कैरी करते हैं, क्योंकि विजन वो सोच है जो कि हमको लेकर जाता है आगे। ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक का जो प्रोसेस है सोचने का उसको विजन कहते हैं, और उसका मिशन ऐसा सोच है, उस सोच में हर कोई जुड़ता है। सबको लगता है कि इस कंपनी के साथ हमको काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लोगों का भलाई करने के लिए, कंपनी लोगों को समय पर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, कंपनी सच्चाई की राह पर चल रही, कंपनी हमेशा सही और प्रैक्टिकेबल तरीके से काम करती है। इस तरीके से आपका मिशन कुछ भी हो सकता है। तो विजन आपके कंपनी का लॉन्ग टर्म सोच है, मिशन ऐसा सोच है जिससे लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। वो कस्टमर भी होंगे, वो टीम मेंबर भी होंगे, और वो आउटसाइडर पब्लिक भी होंगे जो आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे जब तक आपके कस्टमर नहीं बन जाते। इसके साथ में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर पर्पस होता है, क्यों आप एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस बिजनेस में, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैंने अपने बहुत सारे नए क्लाइंट से पूछा कि सर आप क्यों ये बिजनेस करते हो, तो बोले हाँ बस पैसा कमाना था, कैसे भी अनरेगुलेटेड थे अब रेगुलेटेड हो गए, बस पैसा कमाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। तो ये सोच गलत है, और अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपके साथ जुड़ा हुआ हर चीज, हर व्यक्ति केवल पैसे के लिए जुड़ा रहेगा। देखिए, पैसा हर कोई कमाने आया है। मैं यहां पर यूट्यूब के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये आप लोगों को फ्री जानकारी दे रहा हूं, लेकिन जब भी कोई मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेगा मैं पैसे कमाऊंगा, और पैसे मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत देता है। लेकिन मैं जब भी अपने वीडियो में लास्ट में बोलता हूं कि मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो इस मिशन से लोग जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को भी लगता है कि समय पर जानकारी मिलना हमेशा अच्छी बात है और दूसरों की मदद करना और भी अच्छी बात है। तो ये मिशन है, और इसके साथ में मेरा पर्सनल कोर पर्पस ये है कि जिनके साथ भी मैं कनेक्ट हो जाऊं वो इंस्पायर हो जाए। आज अगर मुझसे कोई 5 मिनट बात कर ले तो उसके लाइफ में बहुत सारा चेंज आ जाना चाहिए। कुछ तो 1% भी अगर चेंज आ गया उसकी लाइफ में तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। तो जब भी मैं लोगों को अपना मिशन बताता हूं, पर्पस बताता हूं, अपना विजन बताता हूं, लोग मुझसे जुड़ते हैं। मैं क्या करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा विजन, मिशन और कोर पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, कोर पर्पस दिल से, खुद से बनाने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो कमेंट जरूर करिएगा। ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज बता दूं, विजन, मिशन, कोर पर्पस हर जगह पे डिस्प्लेड रहना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्लेड रखना चाहिए, आपके जेब में, कार्ड में भी रहना चाहिए, इसके अलावा आपके वेबसाइट में रहना चाहिए। और जब भी किसी से बात करो कोशिश करो कि अपना विजन, मिशन और कोर पर्पस खुद से बताओ, आपको याद रहना चाहिए। अपने एम्प्लॉइज को बोलिए कि उनको भी ये सारी चीज याद रहना चाहिए, और उनको याद रहेगा, बोलते रहेंगे। पहले मन से नहीं आएगा, केवल याददाश्त में आएगा, धीरे धीरे मन आएगा, उसके बाद में सोच में आ जाएगा, और आपका ऑर्गेनाइजेशन एक जबरदस्त जर्नी की तरफ निकलेगा। अब अगला पॉइंट में आता हूं, फायदे वाली बात। आपको मार्केट में जाना है, ये देखना है कि मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं, किसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, किसमें कौन ज्यादा अच्छा काम करता है। आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, देखना है कि टॉप में ये 10 या 12 लोग हैं जो सबसे बेस्ट हैं अपने मार्केट में। लेकिन हर एक फाइनेंस कंपनी अलग अलग चीजों में बेस्ट होगा। कोई ऑटो लोन में बेस्ट होगा, कोई पर्सनल लोन में बेस्ट होगा, कोई किसी चीज में बेस्ट होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर जिस जगह पर आप काम करते हो वहां का सर्वे करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको 4-5 चीजें ऐसी मिलेगी जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो मैं पहला रहूंगा, या तो मैं सबसे बेस्ट रहने वाला हूं। ऐसा चीजों को सोचो, ऐसा कौन सा फाइनेंस है जिस पे ज्यादा फोकस किया जाए और आप उस नाम से जाने जाओ। जैसे मणप्पुरम गोल्ड लोन, ये गोल्ड लोन के नाम पे जाना जाता है। मणप्पुरम दूसरे लोन भी करता है अब, लेकिन
लेकिन वो गोल्ड लोन उसका स्पेशलिटी था, उसका निश था। उसने खोजा कि गोल्ड लोन में मैं सबसे बेस्ट सर्विस दे सकता हूं, और उस काम को करने के लिए हर कोई या तो इंटरेस्टेड नहीं रहता, या फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे चीजों में लाभ कमा रहा है, तो आपसे कंपटीशन पे आएगा नहीं जबरदस्ती, और आप भी उससे कंपटीशन कभी करो ही मत। आप क्या करो, मार्केट में जो जो चीजें सबसे अच्छी जा रही है उसके अलावा कौन सी चीज है जिसपे थोड़ा सा लोगों का कम ध्यान है, दूसरे फाइनेंस कंपनी का कम ध्यान है, वहां पर आप फोकस करके उन प्रॉब्लम्स को छांटिए। उसमें से जो सबसे बेस्ट एक या दो प्रोडक्ट है जिसपे आप पूरा जान लगा सकते हो और उस पर सबसे ज्यादा अच्छा सर्विस दे सकते हो, ये चीज अगर आप कर पाते हो तो आप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, मेरी गारंटी है। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हो तब जाकर लोगों का विश्वास बनेगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब देखिए क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस लेते समय एक डॉक्यूमेंट देती है कि आपका इतना फाइनेंस अमाउंट है, इतना लोन अमाउंट है, इतना इंटरेस्ट है, ये देती जरूर है, लेकिन उसके बाद में उसका ट्रांजैक्शन वाइज इंटरेस्ट का बाइफरकेशन नहीं रहता। बहुत सारे चीजों का हिसाब वो प्रॉपर्ली देते नहीं, बीच में जो चार्जेस डालते हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता, होता भी है तो इतना ब्लर रखते हैं, इतना अनट्रांसपेरेंट रखते हैं कि अपनी मर्जी से वो चार्जेस जोड़ते चले जाते हैं। बहुत अनप्रोफेशनल वे में लोग काम करते हैं। एक तो सिस्टम नहीं होती या तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आप इस चीज को बिल्डअप कर सकते हो कि हम 100% सिस्टम से काम करते हैं, 100% ट्रांसपेरेंसी। जब आप चाहोगे जो चाहोगे वो जानकारी मिलेगी। हां, अगर कहीं पर वैलिड फीस होगी तो पहले से मैं लगा कर रखा हूं, सर 1 रुपया आपको लगेगा अगर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो। जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। कोई भी चीज मन से नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया तो चलो इससे ज्यादा चार्ज लिए, इससे कम चार्ज लिए, इसको बताना चाहिए, इसको नहीं बताना चाहिए, नहीं। सिस्टम 100%, ट्रांसपेरेंसी 100%, ये दोनों चीजों को आप कोर मान के चलिए। अब आते हैं चौथे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्चर इज द की। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर जबरदस्त है तो फिर लोग आपसे जुड़ेंगे, वो बोलेंगे कि इस फाइनेंस कंपनी के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो प्रोफेशनल बिहेव करते हैं, वसूली करते समय भी अच्छा बात करते हैं, और आपका जो प्रोसेस होता है प्रोसेस के समय भी वो इंतजार नहीं कराते हैं, प्रॉपर स्माइलिंग है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इस तरीके से ऐसा कल्चर जो कि डिफाइंड भी हो लेकिन दिल से आ रहा हो, तब मजा आ जाता है। कोई किसी को गुड मॉर्निंग बोले तो गुड मॉर्निंग में भी स्माइल होना चाहिए, लगना चाहिए कि सच में गुड मॉर्निंग बोलना चाह रहा था, ना कि केवल उसको बोला गया बोलना है इसी कारण बोल रहा है। तो ये कल्चर आपका जबरदस्त आगे लेकर जाता है। अब एक लास्ट और बोनस पॉइंट बताना चाहता हूं कि आपका सबके साथ कंपटीशन नहीं है भैया, आपका कंपटीशन खुद से है। हर दिन खुद को इंप्रूव करते जाइए, जिस चीज को आपने पकड़ा है उसी चीज में आगे बढ़िए। ये मत देखिए कि दूसरे ने फलाना प्रोडक्ट लिया और उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आप अपने प्रोडक्ट पे इंप्रूव करते जाओ। हर दिन आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट पे आगे बढ़ना चाहिए और बेहतर करते जाना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर आप खुद बनिए, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, आपकी एनबीएफसी, आपका फाइनेंस कंपनी जबरदस्त ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।